नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पटना के एक सरकारी मंच से उठा मुद्दा अब सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि उसने देश भर में हिजाब, महिला गरिमा, निजी आस्था और सार्वजनिक व्यवहार को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक कदम जो कैमरे में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, अब राष्ट्रीय स्तर पर सवालों के घेरे में है। मामला 15 दिसंबर का है, जब पटना में एक सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में नए नियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। मंच पर जब मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन पहुंची तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये क्या है कहते हुए उनका नकाब नीचे कर दिया। ये पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई और कुछ ही घंटों में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही सियासी हलकों में भी हड़कंप मच गया। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इसे महिला की इज्जत, उसकी निजी आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। दूसरी ओर जेडीयू की तरफ से ये सफाई दी गई है कि मुख्यमंत्री का ये कदम पिता समान स्नेह के भाव से उठाया गया था, लेकिन ये दलील कई लोगों को ये लगा कि ये जो दलील है ये सही नहीं है और विवाद और ज्यादा गहराता चला गया। ये मुद्दा जल्द ही बिहार से बाहर निकलकर जम्मू कश्मीर तक भी जा पहुंचा है। बड़गाम में पीडीपी की महिला विंग सड़कों पर उतर आई है। हाथों में तख्तियां, नारों के साथ प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने नीतीश कुमार से माफी की मांग की और इस कदम को शर्मनाक करार दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये मामला सिर्फ एक महिला डॉक्टर का नहीं, बल्कि हर उस महिला की गरिमा का भी है जो अपनी पहचान और आस्था के साथ सार्वजनिक जीवन में मौजूद है। इस पूरे वाकये पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया के जरिए तीखी प्रतिक्रियाएं दी थी। उन्होंने लिखा था कि नीतीश कुमार से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी और सवाल उठाया कि क्या अब मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना सामान्य बात बनती जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी नीतीश कुमार के कदम को गलत बताया। हालांकि उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर भी तंज कसते हुए पुराने चुनावी प्रसंग की याद भी दिलाई। घटना जो ये हुई है पटना के एक मंच से शुरू हुआ ये मामला अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं रह गया है। ये बहस बन चुकी है हिजाब की, महिलाओं की इज्जत की, निजी आस्था की सीमाओं की और सत्ता में बैठे लोगों के सार्वजनिक आचरण की। तो क्या ये एक व्यक्तिगत भूल थी या फिर एक ऐसी घटना जिसने समाज के ज़मीर को झंझोर के रख दिया? इन्हीं तमाम पहलुओं पर नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट में। नीतीश कुमार हाय हाय, सीएम बिहार सीएम हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, इंसाफ दो। मामला 15 दिसंबर का है, जब पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए नियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। इसी दौरान मंच पर आई मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का नकाब नीतीश कुमार ने ये क्या है कहते हुए नीचे कर दिया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही सियासी हलकों में हंगामा मच गया। विपक्ष ने इसे महिला की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। वहीं जेडीयू की ओर से सफाई दी गई कि ये कदम पिता समान स्नेह में उठाया गया था, लेकिन ये दलील लोगों को रास नहीं आई और मामला तूल पकड़ता चला गया। इसी घटना के खिलाफ जम्मू कश्मीर के बडगाम में पीडीपी की महिला विंग सड़कों पर उतरी। महिलाओं ने नीतीश कुमार से माफी की मांग की और इस कदम को शर्मनाक बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये सिर्फ एक महिला डॉक्टर नहीं, बल्कि हर महिला की इज्जत पर चोट है। प्रोटेस्ट हम इसीलिए कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, उसने कैसी जुर्रत की एक मुस्लिम खवातीन की जो बापर्दा थी। कोई मुस्लिम खवातीन पर्दा करती है, कोई नहीं करती है, लेकिन जिसने किया हो उसका पर्दा इस तरह से निकाब उठाना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या वो जलील कर रहे हैं मुसलमान खवातीनों को? अगर उसको शौक़ होता फ़ोटो खिंचाने का तो वह पहले से बेपर्दा थी। अगर वो बापर्दा थी तो उस किस तरीके से उन्होंने उसको खींचा? हम उसको कंडम करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज मेरे साथ सारी लेडीज़ें यहाँ पे आई, बच्चियाँ आई हैं जो इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही है। अभी तक नीतीश कुमार ने कोई माफ़ी नहीं की, कोई माफ़ी नहीं मांगी उससे। वो मैंने सुनने में कल पढ़ा मैंने कि वो कह रहे हैं कि अब मैं ये जॉब नहीं करूँगी, क्योंकि वो इतनी सहम गई है, वो डिप्रेशन में चली गई है। तो आप मुझे ये बताइए कि उसके साथ क्या इंसाफ करेंगे आज? पूरे मामले पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था कि नीतीश कुमार से ऐसा कदम उम्मीद से परे है और ये सवाल उठाया कि क्या अब मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना सामान्य होता जा रहा है।
वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी नीतीश कुमार के कदम को गलत बताया, लेकिन साथ ही महबूबा मुफ्ती पर तंज कसते हुए पुराने चुनावी वाक़े की याद दिलाई। अब ये तो हमने पहले भी देखा यहाँ पे, मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुरखा उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर। ये उसी चीज की कंटिन्यूएशन है सर। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था। और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। पटना के एक मंच से शुरू हुआ ये मामला अब राष्ट्रीय बहस बन चुका है। हिजाब, निजी आस्था और सार्वजनिक व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बडगाम में पीडीपी महिला विंग का विरोध इस बात का संकेत है कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा और आजादी से जुड़ा है। फिलहाल बहस जारी है, लेकिन ये साफ है कि ये मामला सियासत से आगे बढ़कर समाज के ज़मीर से सवाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पटना के उस मंच से शुरू हुआ ये विवाद अब एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का रूप ले चुका है, जहां एक तरफ इसे एक क्षणिक घटना बताने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी तादाद में लोग इसे महिलाओं की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर सवाल मान रहे हैं। बडगाम में पीडीपी महिला विंग का विरोध इस बात का संकेत है कि ये मामला सिर्फ बिहार या किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। ये मुद्दा उस सोच पर सवाल खड़ा करता है जहां किसी महिला की निजी पहचान, उसकी आस्था और उसके पहनावे पर सार्वजनिक मंच से टिप्पणी या हस्तक्षेप उस पर किया जाता है। महबूबा मुफ्ती की कड़ी प्रतिक्रिया हो या फिर उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी, ये साफ है कि ये मामला सियासी गलियारों में भी गहरी चर्चा का एक मुद्दा बन चुका है। वहीं जेडीयू की सफाई और विपक्ष का विरोध, दोनों ही पक्षों को आम लोगों की कड़ी जांच के दौर से गुजरना पड़ रहा है। ये बहस हिजाब से आगे बढ़कर उस बुनियादी सवाल तक पहुंच चुकी है कि सार्वजनिक जीवन में सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। क्या किसी महिला की सहमति के बिना उसका नकाब हटाना स्वीकार्य है, वो माना जा सकता है? और क्या धार्मिक पहचान को स्नेह या सामान्यता के नाम पर चुनौती दी जा सकती है? फिलहाल ये मामला राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना हुआ है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल समाज से जुड़ा है, सम्मान का, मर्यादा का और उस संवेदनशीलता का जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद होती है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन इतना साफ है कि ये बहस यूं ही थमने वाली नहीं है। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।